तक मोदी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है। और ये रुकेगा नहीं। ये तो ही इज स्वॉन। ये थे आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स जो हिंदुस्तान और यूपी से भेजे गए थे। ये खुद एडमिट किया है जाके। हुक्मरान जो भी हो, नीचे दीन क्या है, धर्म क्या है, अकीदा क्या है, वो इससे मावरा होके लोगों के लिए बाप की तरह, धरती के बेटे कि उनका जो उनकी एक लॉबी है हिंदुओं की, वो लोग अपनी मुल्क की फेवर के लिए आपस में लड़ते झगड़ते बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा दूसरे बंदे की टांगें खींच रहा होता है। बीजेपी की एक बहुत बड़े लेवल की जीत है और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह है, उनकी जो अपनी मेहनत और जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज थी, उसको लेकर के लोगों ने सराहा है। जिसको पब्लिक लाना चाहती है, पब्लिक जिसको वोट देती है, अवाम का नुमाइंदा वही आना चाहिए। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इलेक्शंस का ना कोई मतलब है, ना कोई हमारी जो सिविल गवर्नमेंट होती है या सिविलियन गवर्नमेंट होती है, ना उसका कोई मतलब है। कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त भारत में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। ठीक है जी। सो ये तो इतनी बड़ी ताकत बन गई है नरेंद्र मोदी साहब। और मैं देख रहा हूं कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू हो। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे। बिहार जीता है और इमीडिएटली हार्ड एक्शन आपने लेना शुरू कर दिया अपने एक स्टेट में। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। बिहार चुनाव नतीजे सामने आने के बाद पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट और पाकिस्तान के लोग भी अब बोलने चालू कर दिए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। पूरी दुनिया के अंदर मोदी का पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप क्या समझते हैं कि बिहार इलेक्शन पर जो बीजेपी की जीत है उस पर जो बिहार के अंदर कल रिजल्ट आए हैं, वाकई में ये पूरे इंडिया के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी परसेंटेज में बीजेपी को जीत मिली किसी स्टेट में, और खास करके बिहार में जो आज तक वहां उनका अपना सीएम कभी नहीं बना है। वो अलायंस गवर्नमेंट हमेशा बनती रही और इस बार भी जो अलायंसेस था उनको बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली है। यानी कि 243 सीटों का वो इलेक्शन था, जिसमें से 202 सीट जो है वो बीजेपी और उसके अलायंस लीडरों को मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत के हिसाब से देखा जाता है। हालांकि भले ही जो ऑपोजिशन है वो यहाँ वोट चोरी के मामले को लेकर के उसका कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी मिली भगत के साथ के अंदर सारी चीजें हुई है, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर के मैं कहूंगा कि जिस तरीके से वोटिंग की परसेंटेज सामने आ रहा है वो ये साफ दिखा रहा है कि बीजेपी की एक बहुत बड़े लेवल की जीत है। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह है, उनकी जो अपनी मेहनत और जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज थी उसको लेकर के लोगों ने सराहा है और लगातार उनके जो वादे हैं उस पर लोगों ने एतबार किया है। ऑपोजिशन पर लोगों ने इतना एतबार नहीं किया है। हालांकि इस जीत के बाद भी ऑपोजिशन का ये कहना है पूरी तरीके से कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ने गेम किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर इतने बड़े परसेंटेज के अंदर अगर कोई गेम होता या कोई ऐसे हालात होते तो मुझे लगता है कि लोग जो है वो सड़कों पे होते। लोग अगर सड़कों पे नहीं है, इसका साफ मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि बीजेपी और उसका अलायंस जो है वो बिहार के अंदर जो है गवर्नमेंट फॉर्म करे और उनका अपना सीएम बनता है या उनके अलायंस का सीएम बनता है, वो तो पार्टी ही डिसाइड कर पाएगी इस पूरे मामले के अंदर कि किस तरह उनको आगे सीएम डिसाइड करना है। तो इन सभी चीजों को लेकर के जहां ऑपोजिशन काफी पिछले दिनों से बातचीत कर रही थी, और मैं आपको बता दूं ऑपोजिशन जिस तरीके से वोट चोरी की बात कर रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत में जो आम लोगों की जरूरत होती है उसको लेकर के भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इलेक्शन से पहले भी जिस तरीके से खास करके जो गरीब वर्ग है यहाँ का, बहुत मिस्किन जिसको हम कह सकते हैं, उनको काफी मदद उन्होंने पहुंचाई। उसको लेकर के भी लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी लहर थी। उनका कहना था कि इस तरह के जो चीफ मिनिस्टर है वो हमें चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछले 20 सालों के अंदर उन पे करप्शन के या कोई ऐसे बड़े चार्जेस नहीं लगे हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर एक गुस्सा या नाराजगी हो। हमेशा वो नीट एंड क्लीन चीज के सीएम रहे हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के लगातार मुझे लगता है कि पब्लिक ने उन्हें एक मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को लेकर के वो बाहर आए हैं। इसीलिए जो है वो उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ डिलीवर किया होगा, कोई ना कोई अचीवमेंट होगी पीएम मोदी की और उनकी पार्टी की या उनके साथ जो कोलिशन की पार्टी है इस बार थर्ड टाइम तो उनकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से बिहार जैसी जिसको कि एक बड़ी स्टेट में शुमार किया जाता है, वहां पर उनकी इतनी कहना चाहिए जबरदस्त तरीके से वो जीते हैं। तो मैडम क्या पाकिस्तान को सीखना चाहिए इस चीज से? आपने कहा पाकिस्तान को सीखना चाहिए इसे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि जिसका मैंडेट हो, जिसको पब्लिक लाना चाहती हो, जिसको पब्लिक ने वोट दिया हो, उसी की हुकूमत बननी चाहिए।
किसी और की गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ को पब्लिक वोट दे और इमरान खान आ जाए, और इमरान खान का मैंडेट हो तो शहबाज शरीफ साहब आ जाएं। ये नहीं होना चाहिए। वो वाली बात जो आप कह रहे थे कि चलो बारी तो दोनों को मिल गई, तो सर बारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसको पब्लिक लाना चाहती है, पब्लिक जिसको वोट देती है, अवाम का नुमाइंदा वही आना चाहिए। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इलेक्शंस का ना कोई मतलब है, ना कोई हमारी जो सिविल गवर्नमेंट होती है या सिविलियन गवर्नमेंट होती है, ना उसका कोई मतलब है। हमारे यहाँ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की चलती है, उसी का डंडा घूमता है, और उसके बाद वो जिसको चाहते हैं फांसी लगा देते हैं, जिसको चाहते हैं 10 साल के लिए बाहर भगा देते हैं, जिसको चाहते हैं उठाकर प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर जेल में डाल देते हैं, और बाकी सारे जो हैं वो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं कि सर अब क्या हमारी बारी है, अब की बार फिर जरदारी, या अब की बार नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली। तो इस वक्त भी हमारे यहाँ वही भाग दौड़ लगी हुई है कि किसी तरीके से जो है वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको मना लिया जाए कि वो जो है बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज में से किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो लेने के लिए लोग यही भागदौड़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पब्लिक की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक के वोट का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो लगता है इलेक्शन में हम लोग पैसा जाया करते हैं, टाइम जाया करते हैं। अगर ऐसे ही लाना है कि किसी एक इदारे ने या किसी कुछ लोग हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि कौन आएगा, तो वैसे ही डिसाइड करना है। क्यों लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं इलेक्शन करा के कामाखाई के। मैडम वो कहते हैं कि मोदी साहब जो हैं वो भी तो पैसे दे के इलेक्शन जीतते हैं। अभी उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन इंडियन खवातीन को बांटा इलेक्शन से पहले बिहार में। डायरेक्ट खवातीन के अकाउंट्स में तकरीबन $890 मिलियन, $900 मिलियन के करीब जो है अमाउंट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की खवातीन को डिफरेंट उन चीज़ों में। दूसरा वो कहा जाता है जी कि वो जो वोट चोरी की बात राहुल ने की कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने मैनेज की हुई हैं, जो इनको पता होता है जहां से ये इलेक्शन हार सकते हैं वहां से वोट निकाल देते हैं, कहीं से वोट डाल देते हैं। तीसरी चीज़ वो कहते हैं जी मीडिया तो ऑल कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए वो नैरेटिव बनाते हैं। तो एक तरफ ये मल्टीपल ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं, और मोदी साहब ही इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट ही है कि तरीके डिफरेंट। एक असल नेट रिजल्ट तो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल जब मोदी साहब अदानी को पैसे देते हैं कि भाई मोदी साहब अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, इन रिटर्न में उनसे फेवर्स लेते हैं, तो मतलब वही काम जो पाकिस्तान में होता है या अमेरिका में होता है या बरतानिया में होता है कि आप अपनी मर्जी के बंदों से बहुत सारी चीजें करवा लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान के लोग भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि इस जन्म में प्रधानमंत्री मोदी को हराना सबसे ज्यादा मुश्किल है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में कहीं पाकिस्तान का नाम सामने ना आ जाए। दरअसल दोस्तों इस हमले में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, जिसने लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास धमाका किया था। पाकिस्तान को आशंका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस घटना का बदला पुलवामा जैसे घटना की तरह करेगा, और पाकिस्तान के कई लोग तो ये भी डरे हुए हैं कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया जा सकता है। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट तो ये भी बोलना चालू कर दिए हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, ना भारत के साथ हमारा रिश्ता सुधर सकता, ना ही भारत के साथ हम व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों बिहार चुनाव नतीजे सामने आने के बाद इस समय पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, और पाकिस्तान के लोग भी अब बोलना चालू कर दिए हैं मोदी तो जादू है, ये आदमी दुनिया के किसी भी देश में चुनाव जीत जाएगा। और ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में चुनाव और कोई लड़ता है लेकिन कुर्सी में और कोई दूसरा आके बैठ जाता है।